अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड। चैप्टर नंबर 4 का नाम आपके सामने क्या लिखा हुआ है? लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब लीनियर इनइक्वालिटी तो आप क्लास 9 में डिस्कस कर चुके हैं और हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हम इसमें ग्राफिकल सोल्यूशन भी देखेंगे आगे चल के। तो थोड़ी सी चीज़ें जो क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं वो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। आपके पास जब हमने लीनियर इक्वालिटी की बात की थी तो आपको याद होगा कि आपके पास कुछ इस तरह से जैसे लिखा हुआ है x+1 इज लेस देन 2 लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या किया करते थे? x लेस देन -1 को राइट साइड, +1 को राइट साइड पे लेके जाके माइनस कर दिया करते थे। x इज लेस देन 1 आ जाएगा और फिर आप इसका कुछ ग्राफ बना लिया करते थे। ग्राफ कैसे बनाते थे? ग्राफ में आपने सबसे पहले 0 लिखा आपने, उसके बाद यहाँ पर आपने लिखा 1। अब जब 1 लिखा हुआ है तो आप देखते थे कि 0 के राइट साइड पे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ 1 हमने राइट साइड पे लिख लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि x स्मॉलर देन 1 है। x वो नंबर है जो 1 से स्मॉल है। तो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे सारे, किसी भी नंबर की लेफ्ट साइड पे सारे स्मॉल नंबर होते हैं और राइट साइड पे सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं। तो x सारे के सारे 1 से जो है वो स्मॉल है। तो हम होल बनाते थे 1 के ऊपर, इस तरह से करके हम होल बनाते हैं और होल बनाने के बाद हमने इस तरह से एरो को लेफ्ट साइड पे ले गए और इस लेफ्ट साइड पे एरो को ले जाने का मतलब है कि x वो नंबर हैं जो 0 से सारे स्मॉल हैं। अब कभी कभी हम होल को फिल भी किया करते थे, मतलब ये वाला जो होल आया हमारे पास इसको हम इस तरह से फिल कर देते। अब वो फिल कब क्या करते थे याद है आपको? अब उसको फिल करने का जो मेथड था, उसके लिए एक बात ये होती थी कि जैसे x+1 इज लेस देन और इक्वल टू की बात होती थी। अगर इक्वालिटी जो इनइक्वालिटी है इसके नीचे इक्वल का साइन आ जाता था तो फिर हम जो सोल्यूशन हमारे पास आता था अब उसमें होल फिल भी कर लिया करते थे। ठीक है, अब जैसे x, अब इसका आंसर क्या आएगा? 2-1। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 2 - 1 क्या होता है? 1 होगा। अब इसका जब मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर सबसे पहले यहाँ 0 है, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 है। तो 1 के ऊपर मैं इस तरह से होल बनाऊंगा और इस होल को अब मैं फिल भी कर दूंगा। अब मैं होल को फिल क्यों करूंगा? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इनइक्वालिटी के नीचे इक्वल का साइन लिखा हुआ है और अब मैं ये एरो लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा क्योंकि सारे के सारे एक्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं, स्मॉल है। अगर इक्वालिटी का साइन सपोज अगर ऐसे लिखा होता, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 लिखा होता, तो फिर मैं होल बना के उसको फिल भी करता और मैं उसको इस तरह से राइट साइड पे लेके चला जाता। ठीक है, उसको मैं राइट साइड पे लेके जाता क्योंकि अब x 1 से ग्रेटर है तो 1 से आगे राइट साइड पे सारे के सारे ग्रेटर नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक बात थी। ठीक है, अब एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। जैसे लिखा होता था -2x इज लेस देन 8 लिखा हुआ है। अगर सपोज आपके पास आया हुआ -2x इज लेस देन 8, तो आप क्या करते थे कि जब इस -2 को रिमूव करना है आपने, x के साथ तो हमेशा 1 ही होना चाहिए। देखो इसके साथ कुछ नहीं था, 1 है, 1 x के साथ तो हमने 1 लेके ही आना है। तो हम क्या करते थे, x के साथ अगर -2 लिखा गया है तो -2 को रिमूव करने के लिए हमें दोनों तरफ से नेगेटिव साइन को डिवाइड करवाना पड़ेगा, -2 को डिवाइड करवाना पड़ेगा और 8 के नीचे भी -2 को डिवाइड करवाना पड़ेगा। अब बात यह है कि जब भी x के साथ कोई नेगेटिव नंबर लिखा होता है तो नेगेटिव नंबर जब रिमूव करते हैं तो दोनों तरफ से नेगेटिव नंबर को डिवाइड किया जाता है। तो जिस वजह से ये जो इक्वालिटी का साइन है इनइक्वालिटी का, वो हमारे पास चेंज हो जाता है। मतलब पहले अगर ऐसे था तो फिर ऐसे हो जाएगा जब हम नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा -2 1 2 2 4 8, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी करते हैं। डायरेक्ट किस तरह से करते हैं? वो ये करते हैं कि अगर आपके पास x के साथ लिखा गया है -2, ठीक है, और 8 है, और अगर -2 को राइट साइड पे जाके डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो फिर इक्वालिटी का साइन भी साथ ही आपने रिवर्स कर देना है। मतलब ऐसे साइन था तो फिर ऐसे कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है।
तो यहाँ से बात हमें ये समझ आई कि अगर हमारे पास इक्वालिटी के साइन के लेफ्ट साइड पे कोई नंबर लिखा हुआ है, वेरिएबल लिखा हुआ है, अगर उसके साथ वाला नंबर ये वाला रिमूव करना नेगेटिव, तो ये इक्वालिटी की रिवर्स हो जाती है। ग्रेटर है तो स्मॉल हो जाएगी, और अगर स्मॉल है तो फिर ग्रेटर हो जाएगी। ये छोटी सी बातें थी हमने डिस्कस की हैं। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक लीनियर इनक्वालिटी की बात की है, बल्कि इसमें वेरिएबल की पावर 1 होती थी, याद करें, एक्स की पावर हमेशा 1 होती थी। अब जो हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सटेंड करने वाले हैं क्लास 10 में, उसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी आ गई है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन 2 आ गया, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, तो फिर हम इसमें x कैसे निकाला करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, हम इसको आगे देखेंगे कि इसको हमने x की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, कि मतलब x की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हम पुट करें जिसकी वजह से वो पुट करने के बाद वो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। या कभी कभी 6 लिखा होगा 0 की जगह, तो वो ग्रेटर देन 6 हो, तो मतलब वो x की वैल्यूज़ हमने ढूंढनी होगी। अब वो कैसे ढूंढेंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया हूँ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 4 का। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।